वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स। मैं हूं दीप्ति। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम अपने इस देश के इतिहास और अपने देश के महान व्यक्तियों को भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम गर्व से ऊंचा किया था। सलाम है मेरे इस धरती माँ को, जिसने हमें एक गौरवपूर्ण इतिहास दिया। ऐसे ही हमारे एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन। उन्होंने गणित विज्ञान में जो योगदान दिया था, उसके लिए सारा विश्व उनका ऋणी रह गया। उनके ऊपर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी मूवी बन चुकी है। पर मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम में से बहुत लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं रामानुजन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वह एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके माता का नाम कोमलतमल और पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन कुंभकोणम नाम के एक पुराने मंदिर में गुजरा। रामानुजन नॉर्मल बच्चों की तरह इंटेलेक्चुअल डेवलप यानी बौद्धिक विकसित नहीं थे। वे 3 साल तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे। जब रामानुजन नहीं बोलना सीख पाए तो उनके पेरेंट्स को चिंता होने लगी कि कहीं वो जिंदगी भर गूंगे तो नहीं रह जाएंगे। पर धीरे धीरे वो बोलना सीख गए और जल्द ही उनके पेरेंट्स ने उनको एक स्कूल में ज्वाइन किया। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और साथ ही साथ उनको क्वेश्चन पूछना भी बहुत पसंद था। वो अपने पेरेंट्स को पूछते थे कि अर्थ पे पहला इंसान कैसे आया था या फिर ज़मीन और आसमान की डिस्टेंस कितनी है। तो उनके पेरेंट्स ये कहते थे कि वे जाके ये सब क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछे। पर जब वो ये सब क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछते तो उनके टीचर्स इन बातों को टाल देते और उन्हें पढ़ाई पर फोकस करने की एडवाइस देते थे। वो बहुत अच्छे पढ़ते थे, इसके चलते वो एग्ज़ाम्स में आधे समय में ही पेपर कंप्लीट कर देते थे। पर उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स और वो सब्जेक्ट के पीरियड्स में मैथ्स के क्वेश्चंस ही सॉल्व करते रहते थे। इसके चलते उनके टीचर्स भी बहुत परेशान थे, पर फिर भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, जिससे उनको स्कॉलरशिप भी मिलती थी। वे सिर्फ 11 इयर्स में कॉलेज के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते थे। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? और 12 साल की उम्र में वे अपने एक दोस्त जो कि कॉलेज की पढ़ाई करते थे, उन्हें ट्यूशन क्लासेस देते थे। इसी दौरान वे अपने स्कूल में भी बहुत फेमस थे। पर धीरे धीरे वे बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा मैथ्स पर फोकस करने लगे और इसी के चलते वो 12th में फेल हो गए और उनका स्कॉलरशिप भी बंद हो गया और उनकी फैमिली भी बहुत गरीब थी। तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वे मैथ्स के ट्यूशन देंगे ताकि उनका घर का कंडीशन थोड़ा सा बेटर हो सके। फिर कुछ सालों बाद 1907 में रामानुजन ने फिर से 12th क्लास की प्राइवेट एग्ज़ाम देने की कोशिश की, पर फिर से वो फेल हो गए। रामानुजन के पास ना ही कोई जॉब था और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी जिससे वो किसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन सके। पर उन्होंने भगवान पर भरोसा रखा और कई रिसर्चेस किए। साथ ही साथ वो ट्यूशन क्लासेस भी देते थे, जिससे उन्हें 5 रुपये मिलते थे और उसी से वे अपने फैमिली चलाते थे। वे सोचते थे कि वे अपने पढ़ाई जारी रखेंगे और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल जाता। 1908 में रामानुजन के पेरेंट्स ने उन्हें एक जानकी नाम के लड़की के साथ शादी करा दी। शादी के बाद उन्हें अपने मैथमेटिक्स के रिसर्च को भुलाने के लिए इम्पॉसिबल सा लगने लगा, पर फिर भी वो जॉब ढूंढने के लिए मद्रास पहुँचे। पर उन्हें कोई जॉब नहीं मिला क्योंकि वे 12th के एग्जामिनेशन में फेल थे और उनकी हेल्थ की कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल थी। वे डॉक्टर के सलाह से वापस अपने गांव आ गए। फिर जब वो थोड़े से ठीक हुए तो वे वापस चेन्नई पहुंचे और फिर से जॉब ढूंढने लगे। फिर किसी तरह उन्होंने अपने टैलेंट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर रामचंद्र राव को इम्प्रेस किया। उन्होंने रामानुजन को ₹25 का स्कॉलरशिप दिया, जिससे रामानुजन ने पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया 1 साल के लिए मद्रास में। इसका टाइटल था द सम ऑफ बर्नौली प्रॉपर्टीज़
और ये रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश हुआ। फिर 1 साल बाद उन्होंने एक क्लर्क का काम किया मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में, और इसके चलते उन्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था और पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे। उन्हें मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च करने का भी टाइम मिल जाता था। वे रात भर रिसर्च करते रहते थे, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही वो सोते होंगे। उस समय रामानुजन के दोस्तों ने उनको अपने रिसर्च को किसी मशहूर प्रोफेसर के पास भेजने की सलाह दी। उन्होंने भेजा पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि लोग उन्हें जानने लगे थे। फिर वो कुछ दिनों बाद खुद लंदन पहुँचे और सारे प्रोफेसर्स के साथ मिलने लगे और उन्हें कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। पर वो उनके 12th एग्जामिनेशन फेल होने के चलते मना कर देते थे। रामानुजन ने कुछ फार्मूला प्रोफेसर शेषु को दिखाया, फिर अपना अटेंशन प्रोफेसर हार्डी की तरफ घुमाया। प्रोफेसर हार्डी उस टाइम के एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे और उन्होंने रामानुजन के टैलेंट को देखा। प्रोफेसर हार्डी के पास बहुत टैलेंटेड लोग आते थे, पर वे सिर्फ 100 में से 35 से 60 पॉइंट ही देते थे, पर उन्होंने रामानुजन को 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स दिए। फिर प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज के प्रोफेसर बनने के लिए फोर्स किया। रामानुजन एग्रीड तो नहीं थे, पर फिर वो मान गए और लंदन वापस आ गए। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती के पीछे उन दोनों का ही बेनिफिट था। रामानुजन कभी कभार अपने घर आते थे। इंडिया आने के बाद भी उनकी हेल्थ उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी। फिर भी इन्होंने अपना रिसर्च जारी रखा और कुछ दिनों बाद 26 अप्रैल 1920 को हेपेटिक एमोबियसिस डिजीज़ के चलते 32 ईयर्स आयु में उनकी डेथ हो गई। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए 22 दिसंबर 2012 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये थे हमारे रामानुजन और उनकी लाइफ स्टोरी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में आप किसके बारे में सुनना चाहेंगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक